धारकुंड पहाड़ियों में उस रात हवा बेहद ठंडी थी। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साए चांदनी में डोल रहे थे और धुंध पूरी घाटी को सफेद चादर की तरह लपेटे खड़ी थी। इसी खामोश पहाड़ी रास्ते पर दो युवा स्त्रियां, अन्वी ठाकुर और सुरभि रावत, गहरी थकान के साथ आगे बढ़ रही थीं। वे देवशिखा घाटी की ओर जा रही थीं, जहां उन्हें अपने परिवार वालों से मिलना था, पर पहाड़ियों की अनजानी गलियों ने उनका रास्ता छीन लिया। पांव कांप रहे थे, सांस भारी थी और अंधेरा हर दिशा में अपने हाथ फैलाए खड़ा था। जैसे ही वे एक मोड़ तक पहुंची, दूर धुंध के पार एक छोटी सी झोपड़ी की हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। उस वीराने में वह घर किसी चमत्कार की तरह लग रहा था। अन्वी ने राहत की सांस ली और सुरभि का हाथ पकड़कर धीमे कदमों से उस ओर बढ़ी। झोपड़ी पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा चरमराया और एक बहुत बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति ने सिर बाहर निकाला। उसका नाम बाबा देवप्रकाश था। धारकुंड के लोग उन्हें अदब से बाबा कहते थे। उनकी आंखों में न समय की कठोरता थी, न डर, बस एक अजीब सी गहराई जो पहली ही नजर में महसूस होती थी। दोनों स्त्रियों को देखकर बाबा देवप्रकाश की भौहें हल्का सा सिकुड़ी, जैसे वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उन्होंने नरमी से कहा, अंदर आओ बेटियों, पहाड़ की रात बाहर बिताना आसान नहीं होता। ये सुनकर अन्वी और सुरभि एक दूसरे को देखकर हल्के से सिर हिलाती हुई अंदर चली गईं। झोपड़ी अंदर से छोटी थी पर बेहद साफ। कोने में एक मिट्टी का चूल्हा जल रहा था, जिसकी गर्माहट कमरे को थोड़ा मानवीय बना रही थी। लकड़ियों की खुशबू, दीवारों पर लटकती लालटेन और बाहर पहाड़ों की हवा, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। बाबा देवप्रकाश ने दोनों को गर्म जड़ी बूटियों वाली चाय दी और धीरे से बैठकर उन्हें देखने लगे। उनकी निगाहें चुभने वाली नहीं थीं, पर जैसे किसी पुरानी याद को खोज रही हों। अन्वी ने शिष्टता से पूछा, बाबा, क्या अक्सर लोग यहाँ आते हैं? बाबा हल्का मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, इस रास्ते पर कदम बहुत कम आते हैं। तुम लोग कई सालों बाद पहली आवाजें हो जो इस घर तक पहुंची। उनका स्वर शांत था, पर शब्दों के पीछे कोई अनकहा रहस्य छुपा था। रात गहराने लगी, बाहर ठंडी हवा और तेज हो गई थी। दोनों यात्रिनियों ने घर के एक कोने में बिछी दो ऊनी चादरों पर बैठकर थोड़ा आराम करने की कोशिश की, पर वे दोनों थकी होने के बावजूद बेचैनी महसूस कर रही थीं। शायद लंबे सफर की वजह से या शायद इस अनजानी झोपड़ी के मूक सन्नाटे के कारण अन्वी की आंखें धीरे धीरे झपकने लगीं, पर उसे बार बार महसूस हो रहा था कि बाबा देवप्रकाश उन दोनों को गहराई से देख रहे हैं। वह नजरें डरावनी नहीं थीं, पर उनमें कुछ ऐसा था जिसे समझना मुश्किल था, जैसे कोई अपने खोए हुए अतीत को देख रहा हो। सुरभि ने चुपके से अन्वी की कलाई पकड़कर फुसफुसाया, मुझे नहीं पता क्यों बाबा की आंखों में कुछ अजीब है। वे बहुत शांत हैं, लेकिन कुछ छुपा हुआ सा लगता है। अन्वी ने भी मन में वही बात महसूस की, पर उसने सुरभि को आश्वस्त किया, शायद हमें सिर्फ थकान हो गई है, रात यहीं काट लेते हैं। धीरे धीरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। चूल्हे की आग कम होने लगी और रोशनी दीवारों पर कांपने लगी। बाबा देवप्रकाश फर्श के पास बैठकर कुछ सोचते हुए नजर आए, जैसे किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे हों। उनकी आंखों में कभी दर्द की चमक उठती तो कभी शांति की नदी बहती दिखती। रात और गहरी हुई। अन्वी और सुरभि नींद में डूब गईं, लेकिन कमरे का माहौल सामान्य नहीं था। बाबा देवप्रकाश धीमे कदमों से उठे और अन्वी की तरफ बढ़े। उनके कदमों की आवाज इतनी हल्की थी कि सुनाई देना मुश्किल था। वे कुछ दूर खड़े होकर उन्हें देखते रहे, किसी इच्छा से नहीं, बल्कि जैसे कोई अपने जीवन के पुराने पन्ने खोलकर देखने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद वे पीछे हटे और फिर चूल्हे वाली जगह पर जाकर बैठ गए। कमरे में एक धीमी हवा का झोंका आया, जिसने दीवार पर टंगी लालटेन को हिला दिया, और उस पल अन्वी ने आंखें आधी खोलीं और बाबा को दूर बैठे उसे देखते हुए पाया। दोनों की नजरें मिलीं, पर बाबा ने तुरंत नजरें झुका लीं। अन्वी समझ नहीं पाई कि उसने क्या देखा, पर उसके मन में हल्का सस्पेंस का बीज जम चुका था। रात वहीं खत्म नहीं हुई। आगे जो होना था वह इस पहाड़ की लंबी रात को और भी रहस्यमय बना देने वाला था। झोंपड़ी के अंदर घुसते ही दोनों लड़कियां कुछ पल के लिए ठिठक गईं। घर छोटा था, इतना छोटा कि अगर कोई तेज सांस भी ले तो लगता था दीवारें सुन लेंगी, लेकिन उसकी सफाई, उसकी सरलता और भीतर बसी शांत गर्माहट एक अजीब सी राहत देती थी। आधी रात के लगभग मीरा अचानक चौंक कर जाग गई। उसे लगा जैसे कोई कमरे में खड़ा है। पहले उसने अपनी सांसों की आवाज सुनी, हल्की, घबराई हुई। फिर उसने गर्दन मोड़कर देखा। कमरे के दूसरे कोने में बाबा हरिराम फर्श पर बैठे थे।
कमरे में कोई जोरदार आवाज नहीं थी, फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि मीरा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक डरावनी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुरानी याद, कोई बहुत पुरानी प्रतीक्षा फिर से जाग उठी हो। मीरा को समझ नहीं आया कि यह चमक कैसी है, खुशी की, थकान की या किसी अनदेखी चिंता की। बाबा ने शांत लेकिन स्थिर स्वर में कहा, ठंड लग रही होगी, ये चादर ले लो। उनके शब्द साधारण थे, पर उनकी आवाज ऐसी थी मानो पहाड़ों की हवा के बीच कोई गहरी परत छिपी हो। मीरा ने चादर तो ले ली, पर मन में एक हल्की सी चुभन जैसे चिपक गई, एक बेचैनी जो शब्दों में नहीं थी, बस एहसास में। आशा भी हलचल से जाग गई। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ? मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर हवा का रंग बदल चुका था। पहाड़ों पर ऐसी हवा कभी कभी ही चलती है, भारी भी, हल्की भी, जैसे किसी खोए हुए काफिले की यादें लेकर आती हो। और फिर वह आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे किसी पुराने कारवां की घंटियां हों। आशा ने धीरे से फुसफुसाया, बाबा, बाहर ये कैसी आवाज है? बाबा हरिराम ने आंखें बंद की। उनके चेहरे पर शांति और तनाव का अजीब मिश्रण था। उन्होंने कहा, पहाड़ हमेशा बोलते हैं बेटी, लेकिन कुछ रातों को उनकी बोली बदल जाती है। आशा और मीरा चुप रहीं। दोनों ने महसूस किया कि हवा के भीतर आज कोई अनदेखी कहानी धड़क रही है, कुछ ऐसा जो वे समझ नहीं पा रही थीं, पर महसूस जरूर हो रहा था। चूल्हा बिल्कुल बुझ चुका था। कमरे में अब सिर्फ ठंड, साए और रात का भार था। बाहर आवाजें एक बार फिर आई, इस बार जरा साफ, जरा नजदीक, जैसे घंटियां धुंध के बीच से होकर झोंपड़ी के आसपास मंडरा रही हों। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, लगता है हवा कुछ कह रही है। बाबा हरिराम ने दरवाजे की ओर देखा, जैसे बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा हो, या जैसे वे किसी का इंतजार खुद कर रहे हों। आशा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की आंखों में हवा की बेचैनी, पहाड़ों की सरसराहट और रात की परतों में छिपा वह अनजाना किस्सा गहराने लगा था। और उस झोंपड़ी में, जहां चूल्हा बुझ चुका था, कहानी अभी अभी जागना शुरू हुई थी। सुबह की ठंडी हवा झोंपड़ी की दीवारों को हल्के से हिलाती हुई भीतर तक आ पहुंची। आशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रात की थकान पूरी तरह उतरी नहीं थी, पर बाहर फैलती सफेदी में एक शांत सी पुकार थी, जैसे पहाड़ खुद कह रहे हों, चलो, एक नया दिन शुरू हुआ है। झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर झांकते हुए उसने देखा, बाबा हरिराम दूर पहाड़ी की चोटी की ओर खड़े थे। उनकी पीठ बिल्कुल सीधी, पर शरीर थका हुआ। हवा उनके सफेद बालों को छूकर आगे बढ़ती थी, जैसे उन्हें कोई पुरानी कहानी याद दिला रही हो। आशा उनके पास पहुंची। वह कुछ बोलती, इससे पहले ही बाबा धीरे से बोले, आज नहीं जाना, काफिला अभी तक नहीं आया। आशा ठिठकी, क्यों बाबा? हम नहीं रुक सकती, हमारे मिलने का वादा है। उसकी आवाज में बेचैनी भी थी और एक हल्की सी विनती भी। वह जानती थी कि उनका सफर लंबा था और समय कम, पर बाबा की आंखों में अनोखी दृढ़ता थी, ऐसी दृढ़ता जो किसी डर से नहीं, बल्कि किसी अनुभव से जन्मी हो। वे धीमी आवाज में बोले, कभी कभी रास्ता वही दिखे जो हमारी मंजिल तैयार नहीं करता। एक रात और रुको। आशा कुछ कहना चाहती थी, पर बाबा की बातों में एक ऐसी गंभीरता थी जो तर्क से परे थी। मीरा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में सुबह की ताजगी थी, पर साथ ही एक हल्का सा शक भी, क्या बाबा सच कह रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं? तीसरा अध्याय, कहानी का स्तंभ। 20 मिनट विस्तार का मुख्य हिस्सा। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। सूरज ऊपर चढ़ता गया, पर झोंपड़ी के आसपास एक अलग सी खामोशी पसरी रही। पहाड़ों पर दिन आमतौर पर साफ होता है, पर उस दिन हवा में कुछ भारीपन था, एक ऐसी नमी जो किसी आने वाली बात का संकेत देती हो। आशा और मीरा झोंपड़ी के बाहर घूमती रहीं। वे नीचे घाटी की ओर देखती तो धुंध के पीछे पहाड़ की परतें दिखाई देती, धीरे धीरे बदलती, जैसे हर परत में कोई राज हो। गांव से ऊपर जाने वाला मार्ग लगभग खाली था। कभी कभी सिर्फ हवा का झोंका गुजरता और कुछ दूर घंटियों सी आवाजें हवा में तैर जाती, पर धुंध में पता नहीं चलता कि वो आवाजें वास्तविक हैं या स्मृति की। आशा ने कई बार बाबा से पूछा, काफिला कब आएगा? हर बार बाबा एक ही वाक्य बोलते, जैसे नदी बहती है, काफिला भी अपने समय पर आता है। उनके शब्दों में उम्र का वजन था, पर उनके चेहरे पर एक चिंताजनक चुप्पी भी। शाम ढली और पहाड़ की रात उतरी। रात ने अपने परिधान फिर से बदल ली। पहाड़ की रातें ऐसी होती हैं, जब वह आती है तो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वह अपने साथ पहाड़ की पुरानी कहानियां, यादें और अजीब से संकेत लेकर आती है। झोंपड़ी के अंदर चूल्हा जल रहा था, पर आग की रोशनी बाबा के चेहरे पर कुछ अलग ही उकेर रही थी, जैसे उनका अतीत लौ की हर चमक में जाग रहा हो। गांव के ऊंचे मार्ग पर कभी कभी साधु, व्यापारी और दूर से आने वाले लोग गुजरते थे। वे अपने साथ किस्से लाते थे, युद्धों के, प्रेम के,
हानि के और यात्राओं के। पर उस शाम मार्ग खाली था, इतना खाली कि हवा भी सवाल पूछती लगती थी। आशा और मीरा दोनों आग के पास बैठी थीं। मीरा की आंखें कई बार बाबा पर ठहर जातीं। वह महसूस कर रही थी कि बाबा सिर्फ एक साधु नहीं, वे कुछ और जानते हैं, कुछ ऐसा जो वे दोनों नहीं समझ पा रहीं। बाबा हरिराम एक कोने में बैठे थे। उनकी सांसों में थकान थी और आंखों में एक पुरानी स्मृति, ऐसी स्मृति जिसकी आवाज रात के सन्नाटे में भी कानों में गूंजती रहती थी। रात की दूसरी करवट। रात गहराते गहराते बाबा धीरे धीरे उठे। उनकी चाल और भी धीमी थी, जैसे किसी विचार का बोझ उनके पैरों को खींच रहा हो। वे आशा के पास आए। आशा आधी नींद में थी। बाबा ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा, ऐसा स्पर्श जो सहानुभूति, दुआ और स्मृति तीनों से भरा हुआ था। आशा चौंकी, पर उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे यह स्पर्श उसने कहीं बहुत पहले महसूस किया हो। कहाँ, कब, वह याद नहीं कर पाई। बाबा कुछ कहना चाहते थे, उनके होंठ हिले भी, पर आवाज बाहर नहीं आई, जैसे उनकी बातों को किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। वे वापस अपनी खाट पर लौट गए। मीरा ने यह सब देखा। वह कुछ परेशान हुई। बाबा क्या बात है, उसने पूछा। बाबा मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान थकी हुई थी। जब वक्त आएगा सब बता दूंगा, चलो अब सो जाओ बेटियां। उनकी आवाज में एक ऐसा भरोसा था जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता था। रघुवीर की कहानी जो हर आत्मा को हिला सकती थी। झोंपड़ी के भीतर आग की लौ टिमटिमा रही थी। रात अब ठंडी हो चुकी थी, ऐसी ठंडी की सन्नाटा भी चुभने लगता है। रघुवीर बैठा। उसने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जिसमें वर्षों का बोझ दबा हो। धीरे धीरे उसने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि कई वर्ष पहले वह एक लंबी यात्रा पर निकला था। एक ऐसी यात्रा जिसमें वह स्वयं को पहचानना चाहता था, अपने मन के सवालों को समझना चाहता था और जीवन को एक उजली दिशा देना चाहता था। पर उस यात्रा में उसे एक विचित्र साधु मिला। एक ऐसा साधु जिसकी आंखों में छिपे दर्द का कोई आकार नहीं था, जैसे सारा समय उसकी आंखों में कैद हो। रघुवीर ने साधु से बातें की, घंटों फिर दिनों तक। साधु ने उससे कहा कि वह एक परिवर्तन के असर में है, एक ऐसा प्रभाव जिसे वह रोक नहीं पाया, नकार नहीं पाया, और जिसके कारण उसका स्वरूप बदल गया था। उसने उम्मीद भी दी, किसी दिन वही प्रेम जो तुम्हारा है तुम्हें पहचान लेगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक गलत घड़ी, एक गलत शब्द, एक गलत निर्णय, और रघुवीर का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। समय ने उसे साधु के रूप में बांध लिया। वही सफेद दाढ़ी, वही सादा चोला, वही थकी हुई आंखें, और उसी रूप में वह जीवित रहा। आशा का दिल धक से रह गया। मीरा की सांसें अटक गईं। दोनों ने तुरंत बाबा हरिराम की ओर देखा। क्या ये वही साधु था? क्या रघुवीर बाबा ही बन गया था? रघुवीर ने आगे कहा, मैंने स्वयं को खो दिया था, पर तुम्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं सोचा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। किसी भी रूप में उसकी आंखें नम हो गईं। उनके भीतर पछतावे की परतें थीं, लंबी, भारी, दर्द से भरी। बाबा हरिराम का सत्य, श्राप, प्रेम और कसौटी, बाबा ने शांत स्वर में कहा। यह श्राप नहीं था, यह परिवर्तन का परिणाम था। वह तभी टूटता है जब सच्चा प्रेम किसी रूप को नहीं बल्कि आत्मा को पहचाने। आशा और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अचानक समझ का एक उजाला फूट पड़ा। वह दोनों जिन राहों से गुजरी थीं, दर्द, खोज, तपस्या, पीड़ा, वह सब किसी अनजानी कसौटी की तरह था। और आज इस पल में वह कसौटी टूट रही थी। उनका प्रेम, उनकी पहचान, उनकी प्रतीक्षा, सभी ने मिलकर रघुवीर का छिपा स्वरूप खोल दिया था। पांचों पड़ी के बाहर हवा में हल्का सा कंपन था, जैसे पहाड़ खुद किसी पुराने रहस्य को उठाकर हवा में उछाल रहे हों। दोपहर की रोशनी ढलने लगी थी, लेकिन मनों के भीतर उठता हुआ तनाव किसी भी रोशनी से तेज था। इसी माहौल में वह युवक रघुवीर झोंपड़ी के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर धूल जमी थी और आंखों में एक ऐसा तेज था जिसे कोई भी नजर झटक नहीं सकती। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने धीरे धीरे मुस्कुराया, एक बहुत धीमी, बहुत थकी पर गहरी मुस्कान। फिर उसके होंठों से वो शब्द निकले जो समय की कई परतों को चीरते चले गए। मैं लौट आया हूं। यह वाक्य हवा में एक घंटी की तरह बजा, लेकिन यह घंटी खुशी की नहीं थी। यह आश्चर्य, विस्मय, डर, राहत और दर्द का मिश्रण थी। आशा का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सपना देख रही है, क्योंकि उसकी हर रात की प्रार्थना में भी यह दृश्य इतने स्पष्ट रूप में नहीं आया था। मीरा ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में बाट सी आ गई, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वह चाहती थी कि यह पल स्थिर रहे, टूटे नहीं, कहीं गायब न हो जाए। दोनों बहनें कई क्षण बोल ही नहीं पाईं। उनका पूरा शरीर, पूरा मन, पूरा अतीत सब आवाज से पहले हिल गया। युवक आगे बढ़ा। उसकी चाल थकी हुई थी,
जैसे वह सदियों की यात्रा करके लौटा हो। उसने न बहुत जल्दी हवा को चीरकर कदम बढ़ाए, न बहुत धीरे, बस उतने ही वेग से जितना उनके दिलों की धड़कनें समझ सकें। उसने शांत स्थिर आवाज में कहा, मेरा नाम रघुवीर है। पर उसकी आवाज में किसी सामान्य परिचय का भाव नहीं था। उसके स्वर में एक गहरा कंपन था, जैसे वह खुद अपने नाम से वर्षों बाद मिल रहा हो। आशा के भीतर का तूफान टूटने ही वाला था। रघुवीर, वह केवल फुसफुसा पाई। मीरा ने भी धीमे स्वर में पूछा, ये कैसे? हमने तो सोचा था। पर उसका वाक्य पूरा नहीं हो पाया। शब्द भारी थे और भावनाएं उनसे भी भारी। रघुवीर की आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं, मानो वह उन खोए हुए वर्षों का बोझ एक ही सांस में महसूस कर रहा हो। फिर उसने कहा, मैं सही रूप में तुम्हें कभी नहीं छोड़ पा रहा था, सिर्फ मेरा चेहरा बदल गया था। यह सुनकर हवा कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, जब कोई सच बोला जाता है तो प्रकृति भी उसे सुनती है। बाबा हरिराम की चुप्पी जो सब कुछ कह देती थी। बाबा हरिराम अभी तक बिल्कुल मौन खड़े थे। उनकी आंखों में न भय था, न आश्चर्य, न कोई अनजानी चमक, बस एक समझ थी। एक ऐसी समझ जो केवल वही रख सकते हैं जो समय को पढ़ते हैं। आखिर उन्होंने धीमे से कहा, मैं जानता था तुम लोग जिसे ढूंढ रही थी वह पास ही था। आशा की आंखें फैल गईं। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न एक साथ उठे। कैसे बाबा? आपको कैसे पता था कि वही लौटेगा? बाबा ने बिना हड़बड़ी, बिना तनाव, बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि कर्मों के बीज कभी मिटते नहीं। वे समय की मिट्टी में दबे रहते हैं और जब समय सही होता है वे फल दे देते हैं। उनके शब्दों में गहरा दार्शनिक वजन था, ऐसा वजन जो साधारण दिमाग समझ नहीं सकता। रघुवीर का स्वीकार, जिसे सुनकर आत्मा कांप जाए। अब रघुवीर बैठ गया। वह लग रहा था जैसे वर्षों से चलने के बाद उसकी हड्डियां भी कहानियों का बोझ उठाए बैठी हैं। उसने कहानी शुरू की और आशा व मीरा हर शब्द पकड़कर सुन रही थीं। रघुवीर ने बताया कि वह कुछ वर्ष पहले एक लंबी यात्रा पर निकला। उस यात्रा में उसने पहाड़ पार किए, नदियां लांघी, कठोर मौसमों का सामना किया, पर यह सब बाहरी संघर्ष थे। असल संघर्ष शुरू तब हुआ जब उसे वह विचित्र साधु मिला। साधु का चेहरा समय की परतों से भरा था, मानो उसके चेहरे पर वर्षों की आंधियां जमी हों। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था जो शब्दों में नहीं बल्कि मौन में बहता था। रघुवीर ने साधु से पूछा, आप ऐसा क्यों लगते हैं जैसे किसी और के शरीर में फंसे हों? साधु मुस्कुराया, एक उदास टूटी हुई मुस्कान, और बोला, क्योंकि मैं हूं किसी और के शरीर में फंसा हुआ। रघुवीर ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन साधु ने कहा, वक्त कभी कभी चेहरे बदल देता है पर आत्मा वही रहती है। रघुवीर को लगा साधु रूपक में बात कर रहा है, पर उसे पता नहीं था कि भाग्य उसके सामने ही अपनी गुत्थी खोल रहा है। साधु ने कहा कि वह किसी परिवर्तन की चपेट में है, ऐसा परिवर्तन जिसने उसकी पहचान छीन ली थी, और एक दिन ऐसा आएगा जब वही प्रेम जिसके लिए वह जी रहा है आकर उसके असली रूप को पहचान लेगा। लेकिन किस्मत ने करुणा नहीं दिखाई। एक गलत क्षण, एक गलत वाक्य, एक गलत निर्णय, और रघुवीर धीरे धीरे उसी साधु का रूप लेने लगा। उसी की तरह चेहरे की रेखाएं, उसी की तरह दाढ़ी, उसी की तरह चाल, और अंततः वह साधु जैसा ही दिखने लगा। आशा और मीरा सत्य से आमना सामना। यह सुनकर दोनों बहनें सन्न रह गईं। आशा की आंखों में अचानक एक शक की चमक घुमड़ उठी। क्या बाबा हरिराम वही साधु थे? क्या रघुवीर उन्हीं के रूप में जी रहा था? उसका दिल तेज धड़कने लगा। मीरा की सांसें भारी हो गईं। दोनों के भीतर का डर, प्रेम और भ्रम एक साथ उठ खड़े हुए। रघुवीर ने धीरे से कहा, मैंने स्वयं को खो दिया था, पर तुम्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं चाहा। मैं बस इंतजार करता रहा कि तुम मुझे पहचान लो, किसी भी रूप में। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे पछतावे का सागर उनमें भरा हो। हाँ, बाबा हरिराम का अंतिम सत्य, प्रेम की कसौटी। बाबा ने आगे कहा, यह श्राप नहीं था, यह समय का उल्टा पड़ना था। कभी कभी प्रेम उस रूप को पहचानता है जिसे आंखें नहीं पहचान पाती। उनके शब्दों ने हवा में एक कंपन भर दिया। पहाड़ मानो उस सत्य को सुन रहे हों। आशा और मीरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और उसी पल उन्हें समझ आ गया। उनकी यात्रा, उनका दर्द, उनकी प्रतीक्षा, उनकी भटकन, सब उसी कसौटी का हिस्सा थे। एक अनदेखी कसौटी जिसने उनकी आत्माओं को परखा और साथ ही रघुवीर के बंधन को तोड़ा। छेजोपड़ी के बाहर सांझ का आसमान धीरे धीरे अपने रंग बदल रहा था। पहाड़ों की चोटियों पर हल्की सुनहरी परत जम चुकी थी, और हवा में पत्तों की सरसराहट उस दिन के अंत की घोषणा कर रही थी। पर झोंपड़ी के भीतर जो घट रहा था वह किसी साधारण शाम का हिस्सा नहीं था। वह उन पलों में से था जो इंसान के जीवन को दो हिस्सों में बांट देता है, एक पहले और एक बाद। और इन्हीं दो हिस्सों को जोड़ने के लिए वह युवक रघुवीर खड़ा था। उसके चेहरे पर कई यात्राओं की थकान थी, कई उम्मीदों की टूटन और कई सपनों का बोझ, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी
जिसे वर्षों तक कोई छीन नहीं पाया था। उसने झुककर धीमी पर बहुत निश्चित आवाज में कहा, मैं लौट आया हूं।